हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। स्वाध्याय 20। अभी बंद कर। 142 से 142 142 अभी पेज चले नहीं था। दो को पेज नहीं, दो का 142। આમાં 142 લોહા છે ને એટલે આવશે ઈશ્વરનું પાન આવશે 118 કુલ છે આગળ પાછળ થઈ જશે। ચાલો अभी कली के कलमश को मिटाने वाली कली मलहरणी और मंगल करनी जो सुहावनी भी है वो कथा सुनाते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा अब वर्णन करते हैं कि पहले ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु हुए। यह ब्रह्मा जी का जब कल्प प्रारंभ होता है तब उसमें स्वयंभू मनवंतर पहला होता है। स्वयंभू माने ब्रह्मा, उनके पुत्र का नाम होता है स्वयंभुव। वे तो मनु है, मननशील है, विचारशील है। आजकल वैवस्वत मनु है और यह उस समय की कथा है जब स्वयंभू मनु थे। उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। शत्रुपा माने श्रद्धा होता है। शत्रुपा माने जिसके 100 रूप हो, माने जिसके प्रति श्रद्धा होती है वह कहीं स्तुति के रूप में आती है, कहीं सेवा के रूप में आती है, कहीं प्रणाम के रूप में आती है। कैसे न कैसे करके श्रद्धा प्रकट हो ही जाती है। सिर झुकाकर होती है, हाथ जोड़कर होती है, चरण में लौटकर होती है। श्रद्धा तो 100 रूप धारण करती है। तो यह शत्रुपा है। यह सात्विक, राजस, तमस भेद से अनेकों प्रकार की होती है श्रद्धा। शत्रुपा गिनने का तरीका भी है और वो फिर वह एक एक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, ऐसे। और फिर उन 9 श्रद्धाओं के उत्तम, मध्यम और अधम, ऐसे भेद से 9 रूप हो जाता है। इस तरह से शत्रुपा गिनने का तरीका भी है। तो इन्हीं दोनों श्रद्धा और मनु के संयोग से यह सृष्टि पैदा हुई। माने विचार और श्रद्धा, ये दोनों बात मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्य को विचारवान भी होना चाहिए और श्रद्धालु भी होना चाहिए। यह जो दंपति है इसको जमपति बोलते हैं, जायापति बोलते हैं, ये रूप बनते हैं। दंपति माने स्त्री और पुरुष दोनों। इनका धर्माचरण बड़ा सुंदर था और स्वयं वेद भगवान उनकी लीक माने रेखा मर्यादा के लोगों को कैसे चलना चाहिए। जैसे गाड़ी के लिए पटरी बनाई जाती है और इसके पटरी पर ही गाड़ी चलती है, वैसे मनुष्यों के लिए उन्होंने लीक बना दी, माने मर्यादा बना दी और गाइडलाइन दिया कि ऐसे ऐसे चलना है। उनके पुत्र भी बड़े महत्वपूर्ण थे मनु के। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद ध्रुव हुए।
स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। श्रीमद् भगवत के 5वें स्कंद के प्रारंभ में उनकी महिमा का बड़ा विस्तार से वर्णन है। वेद पुराण भी उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रियव्रत राजा की। और 2 पुत्र थे, उत्तनपाद और प्रियव्रत, और उनकी एक देवहूति नाम की एक कुमारी भी थी, पुत्री थी स्वयंभू मनु की, जो बाद में कर्दम की पत्नी हुई, प्रिय पत्नी हुई। और आदि देव दीन दयाल प्रभु श्री कपिल कृपालु उनके पेट से प्रकट हुए। इतनी भाग्यवती थी कि उनके पेट में स्वयं कपिल भगवान आए। और कपिल भगवान कैसे? जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, प्रकृति, पुरुष और तत्व विचार। कार्य तत्व एक है और ये पंचभूत तो कार्य तत्व है और प्रकृति कारण तत्व है, और इन दोनों के बीच में कार्य कारण दोनों तत्व है, और पुरुष अकार्य और अकारण तत्व है। इस प्रकार 4 विभाग करके उन्होंने तत्व का वर्णन किया। ऐसे वैज्ञानिक ढंग से तत्वों को बिठाया। बड़े ही निपुण थे साक्षात कपिल भगवान। उन्हीं स्वयंभू मनु की बात बताते हैं कि बहुत समय तक उन्होंने राज्य किया, और भगवान का आदेश एक राजा को जिस ढंग से चलना है, उन्होंने राजधर्म का, मानव धर्म का परिपूर्ण रूप से पालन किया। लेकिन इतना धर्म पालन करने पर भी विषय भोग से उनको वैराग्य नहीं हो रहा था। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, चौथा माने चौथा आश्रम, 3 हिस्सा आयु का बीत गया, चतुर्थ अंश आ गया, लेकिन विषय भोग से वैराग्य न होवे, क्योंकि चौथेपन राजा को वन में जाना चाहिए, जिससे जीवन में केवल भोग ही भोग न हो, योग भी तो आना चाहिए। और देखो, जो यह संकल्प करता है कि आखिर में हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, जंगल में रहेंगे, उसको भोग करते समय भी ये ख्याल रहता है कि एक दिन यह राज्य छोड़ना है, एक दिन यह पुत्र छोड़ना है, एक दिन ये पत्नी छोड़नी है, स्त्री छोड़नी है। तो छोड़ने का संकल्प जिसके मन में बना रहता है, उसको अत्यंत आसक्ति नहीं होती, और जिसको इसी में मरने का ख्याल होता है, वह और फंसता जाता है। इसलिए निकलने का ख्याल तो मनुष्य के मन में रहता है, वह उसके जीवन को मोह से और आसक्ति से बचाता है। अब तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ, और वे सोचने लगे कि हाय हाय, हमारा जन्म भगवान की भक्ति के बिना बीत गया। ऐसे ही जन्म समूह सिरा प्राणनाथ रघुनाथ सोपति तजे सेवत पुरुष विराट। अभी 143 का चौपाई वाला चल रहा है। पर बस राज सूत हित बदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ वर नैमीश विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाज, तहि हरसि चले मनुराज। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, तुलसी नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाई, मुनि न सकल सादर करवाई। कृत शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि तब उन्होंने, जब मन में विचार आया कि जन्मा 3 भाग तो चले गए भोग में, तो विचार वर्णन करते हैं कि तब उन्होंने बलात् माने आग्रहपूर्वक अपने पुत्र को राजा बना दिया। पुत्र तो चाहता नहीं था। कई बेटे तो ऐसे होते हैं कि यह बूढ़ा बाप देखो हटने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनके बेटे उत्तनपाद और प्रियव्रत ऐसे नहीं थे। राजा कहते कि तुम राज्य दो, और वे कहते ना पिताजी आप ही राज्य करो, हम आपके सेवक बनकर रहेंगे। तब आग्रह पूर्वक उन्होंने
अपने पुत्र को राज्य दे दिया बलात् और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वनगमन किया। कहाँ गए? जो तीर्थवर नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थवर माने तीर्थों में श्रेष्ठ है। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज हमको भजन करने के लिए सबसे बढ़िया जगह बताओ। अभी नैमिषारण्य का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक चक्र दिया कि ये चक्र घूमता घूमता जहाँ जाकर गिरे उसी भूमि का तुम सबसे पवित्र समझना भजन करने के लिए। तो वह चक्र नैमी जहाँ जाकर गिरा वहाँ चक्र तीर्थ बन गया और उसका नाम नैमी से नैमिष बन गया। माने नैमी यानी चक्र और नैमिषारण्य नैमिष बना। अब भी वहां से जल निकलता रहता है और बिल्कुल चक्र की तरह गोल गोल बना हुआ है। उसको नैमिषारण्य कहते हैं। बड़ा पुनीत है और साधकों को सिद्धि देने वाला है। वहां मुनि और सिद्ध समाज निवास करते हैं। अब बड़े आनंद में भर करके राजा स्वयंभू मनु वहां चले। जाते समय रास्ते में ऐसी शोभा हुई, बड़े मति धीर है, धैर्यवान है, मति भी है और धैर्य भी है, इसीलिए उनको मति धीर बोलते हैं। मति माने ज्ञान है और धैर्य माने धीर माने धैर्य है। धैर्य बहिरंग साधन है और मति अंतरंग साधन है। तो अंतरंग साधन और बहिरंग साधन दोनों है राजा के पास। यह तितिक्षा आदि जो है वे धैर्य के अंतर्गत आता है। ते ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवद गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, 15वां श्लोक है। देखो, एक आदमी को जानकारी तो बहुत हो, लेकिन जरा सी बात उससे सही न जाए तो वह धीर नहीं है। तो तमेव धीरम धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणम्। प्रज्ञा और धैर्य दोनों चाहिए, माने बुद्धि और धैर्यता दोनों चाहिए। तो मनु राजा मति धीर है, पर बड़ी शोभा उनकी हुई जाते समय। उपमा भी कैसी बढ़िया है। माता शत्रुपा जी तो भक्ति है और मनु ज्ञान स्वरूप है और शरीरधारी होकर जा रहे हैं, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। बिना भक्ति और ज्ञान के भगवान नहीं मिलते हैं। आगे चलकर मतलब बाद में फिर दोनों पलट गए। क्या कि शत्रुपा का तो ज्ञान हो गया, शत्रुपा तो ज्ञान हो गई और मनु जी भक्ति बन गए। वरदान मांगने के प्रसंग में यह बात आई है कि भक्ति का वरदान मांगा राजा ने और ज्ञान का वरदान मांगा शत्रुपा जी ने। तो जिनके पास जो होगा वो कहे को मांगेंगे। तो भक्ति ने ज्ञान मांगा और ज्ञान ने भक्ति मांगी। वह दोनों का प्रसंग आता है बाद में। वह दोनों फिर कामधेनु गोमती नदी के किनारे गए। धेनुमती माने गोमती। तो गोमती नदी के किनारे गए और निर्मल जल में आनंद से स्नान किया। बड़े बड़े सिद्ध मुनि ज्ञानी उससे मिलने के लिए आए। क्यों कि बोले ये तो राजा है और ये धर्म धुरंधर है। माने धर्म धुरंधर भी है, राजा भी है और ऋषि भी है, राजर्षि है, इसलिए इनसे मिलने के लिए सब आए। अब जहाँ तहाँ वहाँ नैमिषारण्य में कई मीलों में तीर्थ फैला हुआ है। तो मुनियों ने ले जाकर उसको स्नान कराया। शरीर दुबला हो गया। जब आदमी तपस्या करता है तो उसका शरीर दुबला हो जाता है। कोई आजकल अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, तो वे 50 दिन का उपवास कर लेते हैं, पर उनका वजन 1 पाउंड भी नहीं घटता है। तो उसका अर्थ हुआ कि पीनो अयम देवदत्ता दिवान भुक्ते। यह मोटा आदमी दिन में नहीं खाता है, बोले रात्रि भोजनम कल्पते, रात में जरूर खाता है। जब आदमी तप करता है तो उसका शरीर क्रूश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और वो मुनियों के समान ही कपड़े पहनता है। जो बड़े लोग हैं वे कपड़े का मोह नहीं रखते। जहाँ जिनके बीच में जाते हैं उनके शरीर का कपड़ा पहन लेते हैं। महत्व हृदय का होता है, कपड़े का नहीं होता। और फिर संत समाज में बैठ करके रोज कथा पुराण सुनते। यह नहीं कि हम राजा है तो सिंहासन पर बैठे और आप लोग आओ और हमको कथा सुनाओ हम, लेकिन वो नीचे बैठकर कथा सुनते थे। और एक जो बड़ी विलक्षण बात इस प्रसंग में है, ध्यान देने लायक है
कि 12 अक्षर मंत्र बुनी जपे। चाहिए तो उनको सीताराम, मनोहर शत्रुघ्न तो उनको ब्रह्म, लेकिन वे मंत्र जपते हैं 12 अक्षर। वही वासुदेव मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसी को 12 अक्षर मंत्र बोलते हैं। तो इसी 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से। और दंपति माने स्त्री पुरुष दोनों का मन वासुदेव के पद पंक्तियों में लगा। पद पंक्तियों माने चरण कमल में लगा है। यहाँ वासुदेव और सीताराम का असल में भेद बताया। मंत्र एक का और ध्यान दूसरे का। माने असल में जो वासुदेव है वही सीताराम है, और जो सीताराम है वही वासुदेव है। नाम रूप में भेद होने पर भी ब्रह्म एक ही है, यह बात समझना यहाँ इष्ट है। क्योंकि वासुदेव शब्द का जो अर्थ है वह रूप प्रधान नहीं है। सर्वाणि भूतानि वसन्ति अस्मि, जिसमें सब भूत बसते हैं, उस सर्वात्मा का नाम वासुदेव है। जनक को केशिध्वज ने बताया था वासुदेव का नाम का अर्थ वो ऐसे है। भूतेषु वसते सोन्तरम वसन्ति यत्र यानि जगत। सब में जो बसे और सब जिसमें बसे, उसका नाम वासुदेव है। वो भगवद गीता में 6 अध्याय में आते हैं 29-30 श्लोक में। सर्वभूतस्थमात्मानम्। यह सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व शुद्ध तत्पदार्थ है। यह जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द आता है वहाँ वहाँ शुद्ध तत्पदार्थ से मतलब है। एकता का ज्ञान तो नहीं हुआ है, लेकिन वह शुद्ध तत्पदार्थ है, तो मन उनका लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूप, निजानंद निरूपादि अनूप। शंभु विरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तौ हमार पुजिहि अभिलाषा। एहि विधि विते बरस सट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। अब मनु और शत्रुघ्न जी कैसे जप तप करते हैं। अब शाक, फल और कंद इनका भोजन करें और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करें, और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए हमको, तो सिर्फ भगवान चाहिए। फिर जल पीते रहे और फल मूल खाना भी छोड़ दिया। निरंतर उनके मन में यह अभिलाष हो कि उसी परम प्रभु को हम अपनी आंखों से देखें, जो निर्गुण है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बिल्कुल नहीं है, जो अखंड है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, माने अभिन्न है, जो अनंत है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है, और जिसकी आदि नहीं है, जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है। ऐसे जिस तत्व का परमार्थवादी लोग चिंतन करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, वेद न इति माने यह भी नहीं करके जिनका निरूपण करता है। इति माने सारा संसार, सारा दृश्य, सारा वेद, इसको बोलते हैं इति। इति माने क्या? इति माने यह ये सब माने सारे देश, सारे काल, सारे पदार्थ, सारे भेद, इनका नाम है इति। और उस इति का भी निषेध कर दिया, वह भी नहीं है भगवान में। वह स्वयं आनंद स्वरूप है और उसमें माया की, अविद्या की, अंतःकरण
अंतकरण की कोई भी जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा, कोई भी उपाधि उनके अंदर नहीं है और अनुपम है। और कहो कि ये भी विष्णु ही होंगे, तो बोले ना ना, यह जो संसार में भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ये तो उनके एक एक अंश के लाखों लाखों पैदा होते हैं। ये जो संसार में भगवान के नाम से जो प्रसिद्ध है, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, ये तो उनके एक एक अंश से लाखों लाखों पैदा होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक रोमकूप में रहते हैं। रोमकूप में जिसके होता है ऐसे है महाराज। तो यह तो बहुत है, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु, शिव मनु बहुत राता, सब में अलग होते हैं। और विधि ही विधिता, शिव ही शिवता, हर ही हरिता, जिन्ह हुई दई, सो जानकी पति, मधुर मूर्ति, मोदमयी, मंगलमयी। वे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पर है, परे है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हजारों, लाखों, अरबों होते हैं, लेकिन ये तो एक अद्वितीय है, ब्रह्मा और राम जी। ऐसे भगवान भी अपने सेवक के वश में हैं और अपने भक्त के लिए लीला शरीर ग्रहण करते हैं। जो यह वचन श्रुति ने सत्य सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। इस प्रकार 6,000 बरस उन्होंने पानी पीकर व्यतीत किए और 7,000 बरस उन्होंने केवल वायु के आधार पर व्यतीत किया। यह सब हम लोग सुनते हैं 6,000 बरस, 7,000 बरस, तो हम लोगों को लगता है कि राम राम, हमारी उम्र तो 60 बरस, 17 बरस होती है, 80 बरस की भी हो कि ना हो, और ये इतने हजार बरस कैसे भजन करते हैं। आप कभी जोड़कर लगाना कि मनवंतर कितना बड़ा होता है। 44,20,000 बरस की एक चतुर्योगी होती है। कितनी? 44,20,000 बरस की एक चतुर्योगी होती है। और 71 माने गुजराती में इकोते 71 चतुर्योगी का एक मनवंतर होता है। माने 44 को 71 गुणा कर दो। इतनी बड़ी उम्र जब मनु की हुई, तो उसमें यह 6,000 7,000 वर्ष क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। पहले उनकी उम्र देख लो, यह तो उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 2-3 घंटा ही तपस्या की है। कोई बरस सहस दस त्यागे मुसो, ठाडे रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु वर बहु बाती लगा लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पोतीरा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपा प्रदसानी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, रुष्ट पुष्ट तन भये सुहाई, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु को भी छोड़ दिया, माने समाधि लगा ली, और एक पक्ष से दोनों खड़े रहे। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके अपार तप को देखकर बार बार उनके पास आवे, उनको ललचावे कि तुम वर मांग लो। देखो, जो परमात्मा चाहता है उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रकट होने पर भी यह बात कहनी चाहिए कि हमें तुम्हारा दिया हुआ नहीं चाहिए, हमको तो जो है सो चाहिए, जो दिया है सो थोड़ा ही चाहिए। बड़े वीर हैं महाराज, बिल्कुल अधीर नहीं होते। केवल हड्डी मात्र रह गई थी उनके शरीर में, फिर भी उनके मन में मनाक भी नेक भी पीड़ा नहीं आई, बिल्कुल क्लेश मात्र भी पीड़ा नहीं आई।
ये मनाक शब्द से जब म का लोप हो गया तब नैकु शब्द बन गया। नैकु माने थोड़ा सा भी और मनाक माने भी थोड़ा सा, तो ये संस्कृत का शब्द है। भगवान तो सर्वज्ञ है, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे दास है और अनन्य गति, मेरे सिवाय और कोई आश्रय नहीं है इनको, और बड़े तपस्वी है राजा रानी दोनों। तब आकाश में, हृदयाकाश में सच्ची प्रेरणा भगवान की हुई, परावाणी बोलने लगी। बैखरी और मध्यमा की जगह परावाणी हृदयाकाश में बोलने लगी। अब जो चाहे सो लो, यह लो परमात्मा बड़ी गंभीर कृपा से अमृत से सनी हुई, मतलब सनी हुई में चाशनी में जो से डुबाती है मीठी वाणी। ऐसी सुंदर वाणी है वह कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए जिसके भीतर वह प्रकट हो। जब वह कान के छिद्र से होकर हृदय में आ गई, तब उनके जो रुष्ट पुष्ट शरीर है और सुंदर हो गए। ऐसा लगे मानो अभी अपनी राजधानी से, अपने घर से आए हैं। वैसे तो इतना तप करने के बाद क्रोश हो गए जैसे पंडित दिख रही थी, लेकिन वो वाणी प्रकट हुई तो एकदम रुष्ट पुष्ट हो गए और सुंदर हो गए। अपने कानों में अमृत के समान जब इन्होंने वचन सुने, तब पुलकावली से उनका गात प्रफुल्लित हो गया और मनु जी ने दंडवत किया और हृदय में प्रेम समा नहीं जा रहा है और बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत बाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न हो यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई, जो सुंदि मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र की जय। राजा बोले, हे सेवक सुरतरु, आप सेवा करने वाले के कल्पवृक्ष हैं। और रानी बोली, सूरधेनु, आप सेवा करने वालों के लिए कामधेनु हैं। तो राजा ने पुल्लिंग शब्द बताया, पुल्लिंग शब्द बोल दिया कि सुरतरु, तो रानी ने स्त्रीलिंग माने कामधेनु शब्द बोल दिया। दोनों बोलने वाले हैं, तो एक ने सुरतरु कहा और एक ने सुरधेनु माने कामधेनु कहा। फिर बोले कि दोनों अलग अलग बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों मिलकर बोले। विधि हरि हर बंदित पद रेणु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये आपके चरण रेणु की वंदना करते हैं। देखो, राम का रूप देखकर विष्णु भगवान भी मोहित हुए हैं। यह विवाह के समय में, विवाह वाले प्रसंग में आएगा। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। बेहोश होकर लक्ष्मी और नारायण दोनों गिर पड़े। क्यों? बोले कि राम ऐसा दूल्हा। वहां भी सखी भाव जागृत हो गया था उनके मन में। सो परमात्मा ब्रह्म, यह विधि हरि हर से श्रेष्ठ है। ब्रह्म को किसकी से श्रेष्ठ है? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव जी और महेश। तो परमात्मा ब्रह्म विधि हरि और हर से भी श्रेष्ठ है। यह तो ब्रह्माकार वृत्ति सब चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हमारी ब्रह्माकार वृत्ति होवे। सेवा कोई करे सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। भगवान को दुर्लभ समझने से दूर होते हैं और सुलभ समझने से ये मिलते हैं। सबको सुख देते हैं, जो उनको प्रणाम करे उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि सुकृत प्रणाम किए अपनाए। जिसने एक बार रामचंद्र को प्रणाम किया उसको उन्होंने अपना लिया, माने एक बार, सुकृत माने एक बार अपना लिया। और सही न सकत, और कोई जो सिर झुकाए
उनके सामने, तो वो भगवान से सहन नहीं होता है, तो उनसे झट सिर पकड़कर हृदय से लगा लेते हैं। ये तो छोटा क्यों बनता है, तो हमारे हृदय में लगने योग्य हो। जड़ और चेतन सबके नायक है। नायक माने नेता, जैसे आगे झंडा लेकर चलता है, स्त्री पुरुष सब पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे जो चराचर सृष्टि है माने पूरा जगत है, इसके नेत्र वही है, नेता भी वही है। तो इन्होंने कहा कि हे अनाथों की भलाई करने वाले, यदि हमारे ऊपर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर आप यह वर दीजिए। क्या वर चाहिए? तो पहला वर मांगते हैं, आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में निवास करता है और जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, श्री जो कागभूषुंडी के मन मानस में हंस की तरह विचरण करता है और जिसको वेद कहीं सगुण कहकर और कहीं अगुण कहकर, माने सगुण भी और अगुण भी, माने कहीं गुणों का अध्यारोप कर दिया और कहीं गुणों का निषेध भी कर करके जो वर्णन करते हैं, तो हम उसी रूप को आंख भरकर देखना चाहते हैं। मनोहर शत्रुघ्न जी मांगते हैं ये भगवान से वर, अपने प्रणाम करने वाले के दुख को मिटाने वाले प्रभु अब कृपा करो, वर आंख हम तुम्हारे स्वरूप को देखें। अब यह दंपत्ति के वचन सुनकर देखो, एक मन एक तन एक वचन बड़े प्यारे लगे। और ये वचन कैसे है कि मधुर है और विनय भी है इनमें, और प्रेम रस में पागे हुए हैं। जैसे किसी चीज को बना करके चाशनी में डुबो देते हैं, ऐसे प्रेम के रस में डुबोए हुए हैं। तो वचन में क्या चाहिए? विनय चाहिए, मृदुलता चाहिए और प्रेम चाहिए। तीनों से भरा हुआ वचन चाहिए। प्रभु तो भक्त वत्सल है और कृपा के निदान है, हमारे कृपा के खजाना है, भंडार है। संपूर्ण विश्व में वे रहते ही है, उनको कहीं से आना नहीं पड़ता। वे तो संपूर्ण विश्व में भरपूर है ही। बस पर्दा हटा दिया, आवरण भंग कर दिया, तो देख लो प्रकट हो गए भगवान। कैसे कि अब कोई चीज उपमा में रखी जाए उनके सामने तो वह छोटी पड़ती है। बोले भाई भगवान के शरीर में सुगंध कैसी है कि कमल सी है। बेला की सी है, बेला माने मोगरा जो सफेद होता है, और चमेली सी है, कैसी सुगंध है। तो सब सुगंध एक में मिला दो तब भी भगवान की सुगंध की बराबरी नहीं हो सकती। तो भगवान के शरीर की नीलिमा कैसी है, मतलब रंग अंग कैसा है कि जैसी नीलकमल की, जैसे नीलकमल स्निग्ध होता है, कोमल होता है, सुगंध होती है इसमें, ऐसा भगवान का श्रीअंग होता है। और नीलमणि माने दृढ़ता कैसी और चमक कैसी, तो नील नीलधर, नीलधर माने बादल, जो नील अभी आए हैं आज बाहर, तो नील जिसको धारण करते हैं वो बादल, घने बादल कि जिससे तरावट माने शीतलता, तो ऐसे बादल से शीतलता मिले और जो रसीला भी हो। वो तीन उपमा दी। एक उपमा दी जल की, माने नील सरोवर नील कमल, यह जल में रहने वाली वस्तु है। और नीलमणि माने यह स्थल में रहने वाली वस्तु है, उसका अंग, ऐसा अंग है। और नील नीलधर माने बादल जैसी, तो आकाश में रहने वाली वस्तु है। तो जल, स्थल और आकाश तीनों में रहने वाली वस्तु की भगवान के स्वरूप से उन्होंने उपमा दी। ऐसे तो उनकी श्यामता है, यानी श्याम रंग कैसे कैसे तीन प्रकार के अलग अलग बताए। श्याम रंग रुचि प्रकट रखावत, ध्रुवते पार रहैया। गोस्वामी जी ने व्याख्या की कि नीले रंग का मतलब क्या है। बोले जो आंखों से पार होता है वह नीला नीला आकाश दिखता है, ऐसे यह दृश्य नहीं है। यह बात प्रकट करने के लिए इसमें श्यामता है, क्योंकि यह ब्रह्म है। और इस शरीर की शोभा देखकर कोटि कोटि सतकाम, 100 करोड़ को भी करोड़ से गुणा कर दो तो ऐसे जो काम है वे मोहित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। इसका मतलब है परमात्मा का दर्शन होने के बाद, इस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद फिर काम आता ही नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान के सामने वह काम लजा जाता है। सरदमयंक बदन छवि सींचा, चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा, अधर अरुणरद सुंदर नासा,
विदु कर निकर विनीति कहासा नव अंबुज अंबक छविनी की चितवनि ललित भावंती जी की भ्रुकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा उरसी बत्स रुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला हे हरि कंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभंग भुज दंड सुभग भुज दंड कटि निशंग कर सर को दंड तड़ित भिनीति कपीत पट उदर रेख भरतीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीहि सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान का वर्णन करते हैं। शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है वैसा मुख है, छवि की शोभा है, सीमा है माने सुंदरता है। एक पहले सुधाकर द्विवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए, काशी में बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित शिव कुमार शास्त्री के जोड़ के विद्वान माने जाते थे। जैसे शिव कुमार शास्त्री तो सर्वशास्त्र पालन करते, उस समय दामोदर शास्त्री, सुधाकर जी द्विवेदी आदि की बड़ी महिमा थी। तो उन्होंने रामचरितमानस पर बिल्कुल समछंद में, जैसे ये चौपाई है ऐसी चौपाई और जैसे ये दोहे है ऐसे दोहे, उन्होंने इसका संस्कृत कर दिया था, माने संस्कृत में बना दिया था। मयंक शब्द देखकर बात याद आ गई कि मानस मयंक नाम की वो पत्रिका भी चलाते थे वो सुधाकर द्विवेदी जी हिंदी में। उसमें रामचरितमानस संस्कृत में ऐसे छंद में नहीं, छंद में ऐसे छंद में वही अर्थ और वही गति लिखते थे वे। बड़ा विलक्षण पांडित्य था। ऐसी कविता उन्होंने लिखी थी, मैंने भी बचपन में कहीं देखी थी। तो ये स्वामी जी कहते हैं छवि की सीमा है मानी शोभा है और बड़ा चारु कपोल है मानी गाल, कपोल माने गाल। जैसे मणि के भीतर कोई चीज चमकती हो, कपोल पर कोई झुर्री नहीं, उसमें अपना मुंह देख लो, इतना चमकता हुआ ललाट वो गाल था। बड़ी सुंदर ठुड्डी, ठुड्डी माने चिबुक, और शंख के समान उनका गला और लाल लाल उनके अधर और बड़े सुंदर दांत, नासिका। और उसकी हंसी कैसी कि जब हंसते हैं तो जैसे चांदनी उनकी छिटक जाए, मतलब बिखर जाए चांदनी। नवीन खिले हुए कमल के समान उनकी आंख थी। अम्बक शब्द है ये, त्र्यंबकम यजामहे, जो अम्बक खाता है वो त्र्यंबक का 3 आंख वाला होता है, उसी अम्बक शब्द से ही यह अम्बक बना है। बड़ी सुंदर छवि है और फिर आंख बढ़िया भी होवे लेकिन देखना ना आवे, ऐसा ताना माने टेढ़ा मेढ़ा जो लगता है कि इस और दिखते हैं लेकिन दिखता है उस और। तो ऐसा ताना देखे कोई तो कैसा लगेगा? बोले आंख तो बड़ी सुंदर है, उसके साथ चित्तवन भी ललित है। चित्तवन माने प्रेम पूर्वक देखने की दृष्टि गोचर, वो भी ललित है। जो जी में भा जाए एक बार देखो और लट्टू हो जाओ। बोहों ने तो माने भ्रमण है, तो उनको माने कामदेव की छवि को छीन लिया है। और ललाट पटल पर मुकुट है। ललाट पटल माने क्या बोलते हैं और कानों में मकर आकृति कुंडल है और घुंघराले बाल है, कुटिल केश। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के शिरोभाग पर बहुत से भंवरे घुंघराले बाल के रूप में बैठे हुए हैं। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है और वर्णमाला बड़ी लंबी घुटनों तक लटकी हुई है और गले में आभूषण पहने हुए। पदिक माने आभूषण, हार है, मणियों की शोभा है उसमें अलग। बहुत सारे मणि उसमें मढ़े हुए हैं और सिंह के समान स्कंध है माने कंधे है। उस पर बड़ा सुंदर जनेऊ पड़ा हुआ है और बाजूबंद आदि भी बड़े बड़े सुंदर है। हाथी की सूंड के समान उनके सुभग भुजदंड है। कमर में तुणीर बंधा हुआ है। तुणीर माने तरकश, जो बाण गुजराती में बाण में भातु कैसे, तो वो बंधा हुआ है। और हाथ में कोदंड, धनुष और बाण दोनों लिए हुए हैं। ये जो कोदंड धनुषधारी भगवान है वो हमारे स्वामी जी चिदानंद जी महाराज के प्रिय है।
मानो बिजली की निंदा करने के लिए पीतांबर धारण किए हुए हैं। भला इस पीतांबर के सामने बिजली की क्या शोभा। और उनके उदर पर 3 रेखाएं और नाभि भी ऐसी मनोहर जैसे यमुना जी की धारा में भंवर पड़ गई हो। यमुना जी की धारा सांवली होती है और भगवान जी का पेट भी सांवरा सांवरा है और उस पर वह गहरी नाभि भंवर के समान मालूम पड़ती है। पदरा जीव परनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जेन माहि। वाम भाग सोबति अनुकूल, आदि शक्ति छवि निधि जग मूल। जासु अंश उपजहि गुण खानि, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानि। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकट करहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हरस बिबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि पद कमल का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कैसे कि मुनियों के मन में जो मधुप है, मधुप माने भौरे, वे उन्हीं चरण कमल में निवास करते हैं। जैसे कमल में भौरे होते हैं वैसे मुनियों के मन भगवान के इन्हीं चरण कमलों में रहते हैं। अब जो इनके श्रृंगार का वर्णन किया है कि कैसा आभूषण पहनते हैं, इसका वर्णन आता है विष्णु पुराण में, श्री भागवत में, कि एक एक चीज की स्वमायाम वनमालाख्याम, उनकी माया है, उनकी माया ही वनमाला के रूप में ही रहती है। 62 छंदोमयम पीतम, वेद ही उनके पीतांबर है। ब्रह्मसूत्रम जो जनेऊ पहनते हैं वह क्या है कि वह ओंकार है। श्रीमद् भागवत में यह सब वर्णन है। मकर कुंडल क्या है कि यह सांख्य योग है। और मुकुट क्या है, यह पारमेष्ठ्य पद है। कंठम तो निर्गुणम प्रोक्तम, कंठ उनका निर्गुण है, यह सूत नहीं है, लेकिन फिर भी माया रूप जो अजा है, अजा माने शक्ति है, आदि शक्ति, वह बिना सूत के ही लिपटी रहती है सूत के रूप में। माने वे तो उसको बांध के नहीं रखते, बांधने के लिए कोई सूत माला में नहीं लगाते हैं, लेकिन माया उनके साथ लिपटी रहती है बिना सूत के। सूत माने सूत का डोरा। तो बाएं भाग में उनकी रुचि के अनुसार चलने वाली पत्नी है। पत्नी ऐसी क्या कि पति जाए दाहिने, वह बोले कि हम तो जाएंगे दाहिने। ये बाएं भाग में है, लेकिन बाएं भाग में होने पर भी अनुकूल है। जैसी भगवान की रुचि वैसी उनकी रुचि। वे आदि शक्ति है और छवि की निधान है, माने बहुत सुंदर है, शोभायमान है, जगत की आदि कारण है। इन्हीं के अंश से गुणों की खान, माने अच्छे अच्छे गुणों की खान, यह भी इसका अर्थ होता है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की खान, यह भी अर्थ लगता है। तो अगणित, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी लक्ष्मी और इतनी ब्रह्माणी और इतनी पार्वती इन्हीं सीता से प्रकट होती है। इनके भ्रुकुटी विलास से भौहें टेढ़ी कर दे तो जगत पैदा हो जाए। ऐसी सीता को, ऐसी सीता जी रामचंद्र के वाम दिशा में है। अभी पार्वती जिसे शंकर जी जो कह रहे हैं, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। पार्वती तुम यह मत समझना कि हम ही गुण खानी है, मानी गुण को भंडार है। तुम्हारे शरीर की अगणित पार्वती पैदा होती है सीता जी के अंश मात्र से। छवि समुद्र भगवान का रूप देखकर निर्निमेष हो गए, एक टक देखने कर लगे मनुष्य और शत्रुघ्न जी। और आंखों पर जो पलक का पट है वो गिरना बंद हो गया, बेपलक ही रह गई आंखें, और बड़े आदर से इस रूप को देख रहे हैं मनु और शत्रुघ्न। और मन में बिल्कुल तृप्ति नहीं होती है। जब एक बार
अघा जाता है आदमी कि जाओ, अघा माने बहुत संतुष्ट हो जाता है, तब उसको हो जाता है कि बहुत देख लिया अब नहीं देख रहा है, तो उसमें प्रेम नहीं होता है। जब एक बार अघा जाता है आदमी कि जाओ बहुत देख लिया, तो वहां प्रेम कहाँ है? प्रेम में तो प्यास होती है, प्रेम में अतृप्ति होती है, संतुष्टि नहीं होती है। देखते देखते जहाँ तृप्ति न हो, बोलते बोलते तृप्ति न हो, मिलते मिलते तृप्ति न हो, प्रेम में प्यास प्रदान होती है, तृप्ति प्रदान नहीं होती। मतलब जहाँ प्रेम होता है वहां प्यास रहती ही है। हर्ष से विवश हो गए, शरीर की दशा भूल गए। दंड इव, रामायणी लोग कहते हैं कि कहीं लकुट होता है, कहीं दंड होता है, तो जो दुबले पतले हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं तो उनके लिए कहते हैं लकुट इव, माने पतली लकड़ी की जैसे गिर गई और खूब रुष्टपुष्ट हुए और भगवान के चरणों में गिरे तो उसको बोलते हैं परे दंड इव, ये डंडे की तरह है, मोटे हैं भाई। क्योंकि भगवान की वाणी जब उन्होंने सुनी तो तुरंत रुष्टपुष्ट हो गए, उनका शरीर रुष्टपुष्ट हो गया, तो ये डंडे के समान है, दंड के समान है। और अपने हाथों से चरण पकड़ लिए भगवान जी के। भगवान ने उनके सिर पर अपने कर कमल रख दिए और तुरंत करुणापुंज भगवान ने उठाया, बोले कृपा निधान पुनि। अब तो कृपा निधान भगवान बोले कि तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर जो भाव तुम्हारे मन में है सो वर तुम मांग लो, क्योंकि मैं महादानी हूँ, छोटा दानी नहीं हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कुछ तोहि। दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहो सती भाव। चाहु तुम समान सुत, प्रभु सुन कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु की बात सुनकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, मनोहर शत्रुपाली ने, और धैर्य धारण करके दोनों ने मृदुवाणी कही। यह पानी स्त्रीलिंग है इसलिए बोले मृदुवाणी, मृदु वचन, तो प्रास बुझाने के लिए पानी और वाणी बताया। मृदुवाणी बोली दोनों ने बड़ी मृदुवाणी कही। हे स्वामी, हे नाथ, तुम्हारे चरण कमल का दर्शन करके हमारी सब कामना अभी पूरी हो गई, अपने आप पूरी हो गई। अब वर क्या मांगे? आपके चरण से बढ़कर और क्या है? लेकिन एक लालसा मन में बड़ी भारी है, वह सुगम है कि अगम है, यह बात कहते नहीं बनती है। क्योंकि तुमको देने में तो बड़ी सुगम है, तुम बड़े हो, चाहो तो दे सकते हो, गोसाई हो, और हमें अपनी गरीबी, अपनी कृपणता देखकर बड़ी अगम लगती है। जैसे किसी गरीब को कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो बहुत संपत्ति मांगने में ये संकोच करता है कि जैसे कोई ऐसा मिला जो करोड़ों दे सकता है, उससे किसी मांगने वाले ने 2 पैसा मांग लिया तो हे प्रभु, वह उसका प्रभाव नहीं जानता है। ऐसे ही हमारे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम तो प्रभु अंतर्यामी हो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो स्वामी। भगवान ने कहा कि राजा, तुम संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हारे सरीखे भक्त के लिए मुझे अदेय कुछ भी नहीं, माने मैं सब कुछ दे सकता हूँ। माने 2 ही तरह से बात नहीं बनती। अगर देने वाला डरता हो कि देने के बाद हम गरीब हो जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और यह बात कि जिसको देना है वह अयोग्य है, उसको उस वस्तु को लेकर उसको नष्ट भस्त कर देगा, बिगाड़ देगा, तो 2 ही कारण नहीं देने का।
होता है, नहीं तो उदार पुरुष के मन में न देने का कोई कारण नहीं होता है। सो महाराज, माने दाताओं में तो मैं तो गरीब होने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ दूंगा तो मेरे पास कुछ कम होगा, ऐसा तो नहीं है। अतः तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मेरे स्वरूप का रत्ती भर भी कुछ बिगड़ेगा यह बात तो है नहीं। मैं तो अखंड अद्वितीय जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा कुछ देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी। और तुम लेकर के उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालोगे यह भी शंका नहीं है। माने मैं देने से गरीब भी नहीं होने वाला हूँ, मेरा कुछ कम भी नहीं होने वाला, और आप नष्ट भ्रष्ट करके बिगाड़ने वाले भी नहीं हो, यानी दोनों पॉसिबल शक्य है। क्योंकि तुम्हें हमसे बड़ा प्रेम है, इसलिए तुम्हारे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। तो अब तो बोले कि हाँ प्रभु, आप दानी शिरोमणि हैं, आप ना नहीं करेंगे, हम जानते हैं, और कृपा निधि हमारे वरदान को जरूर पूरा करेंगे। तो सद्भाव से मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूँ आपसे, और मैं अपने मन की बात छिपा नहीं सकता। आपको देखकर मन में यह आया कि आपके समान बेटा हो, लेकिन आपके समान तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो आप ही बेटा हो तो काम चले। तो हम आपसे दिल की बात छिपाते नहीं है, बात तो असंभव सी है। सदरूप मनु जी को ऐसा लगता है। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरि सखो जो कहीं जाई, नृप तब तनय होब में आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठि होत ठिठाई, जगति भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति, सोई भगति निज चरण जनेहु सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने देखा कि मनुष्य रूप का बड़ा प्रेम है, क्या प्रीति है कि चित्त वही सादर रूप अनुपम। भगवान के अनुपम रूप का दर्शन कर रहे हैं और मन में तृप्ति नहीं है, प्यास बढ़ती ही जा रही है। इसका नाम हुआ प्रीति, प्रेम। हमने आगे देखा। और ऐसा वचन कि जिसकी कोई कीमत की ना जा सके। किसी ने कोई बात कही तो बोले कि भाई लाख रुपए की बात है, करोड़ रुपए की बात है। बहुत व्यापारी लोग आपस में बात करते हैं तो पैसों में बात की भी कीमत बताते हैं। क्षत्रिय बोले कि क्या बढ़िया निशाना लगाया है, क्या तीर मारा है, और ब्राह्मण बोले अरे यह तो वेद की बात है भाई। शूद्र बोले यह तो काम की बात है। तो वह तो अपनी अपनी प्रकृति से सब लोग बोलते हैं। बोले यह अमोल बात है। अमोल बात क्या है कि देखो, कोई भोग चाहता है, कोई योग चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। कुछ ना कुछ लोग भगवान से मांगते हैं, और ये तो भगवान से क्या मांगता है कि तुम हमारे बालक हो जाओ, तुम हमारे बेटे हो जाओ, तो हम तुमको लाड़ करे, प्यार करे, तुम्हारा सिर चूमे, तुमको छाती से लगावे, तुमको खिलावे पिलावे। ये तो प्यार करना चाहते हैं। भगवान करुणानिधि है। करुणानिधि क्या है कि है तो सबके बाप, लेकिन दिल में इतनी दया है कि बेटा होने को भी तैयार है। इसी का नाम करुणा है। तो हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया, और करुणानिधि भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। फिर बोले अब देखो इसमें क्या क्या बात बोलते हैं। बात गांव की है और सीधी सादी बोली है। भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, स्वयं तो अद्वितीय है, अनुपम है, स्वलक्षण है। इनके समान लक्षण तो और किसी का है नहीं। तो अद्वितीयता की हानि होगी अगर मेरे समान कोई होगा तो। और कहाँ जाके खोजूं, माने सर्वत्र मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे जाने की कोई जगह है, मैं सर्वत्र हूँ। अच्छा, खोजी अज्ञान हो, मालूम न हो,
तब तो मैं खोजने जाऊं। मुझ में अनजान और अकुशल, माने मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान कोई नहीं। मैं अद्वितीय हूँ, सर्वज्ञ हूँ और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। अब मेरे से लिखा दूसरा कहाँ से आएगा? तो बोले राजा, मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब उनकी दृष्टि शत्रुपा पर पड़ी। देखा कि राजा से तो बहुत बातचीत कर ली, अब ये श्रद्धा जो भगवान को मिलाने वाली है, उनको हाथ जोड़ के खड़ी है। बोले कि देवी, तुम्हारी जो रुचि हो सो वर मांग लो। अनधिकारी तो तुम भी नहीं हो और हमारे पास देने में कमी भी नहीं है। देने में डरते वही लोग हैं जिनके पास थोड़ा होता है। एक जाट से माने बक्सा बेचने वाला ने कहा कि तुम हमसे बक्सा खरीद लो, इसमें कपड़े लत्ते रखना। तो जाट ने कहा, दत्त तेरी, कपड़े को बक्से में रख दूंगा तो मैं पहनूंगा क्या? माने इतना मैं पहनता हूँ इतनी सारी चीजें, हमारे पास तो दूसरा है ही नहीं। तो ये जो संसार के बनिए हैं, ये कहते हैं कि दत्त तेरे की, मैं तुमको दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, मैं खाऊंगा क्या? ये कमजोर लोग हैं और भगवान तो ऐसे कमजोर नहीं है और फिर लेने वाला भी अयोग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारी रुचि हो सो मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। शत्रुपा जी ने कहा कि हे स्वामी, तुम हमारे चतुर पति देव ने जो वर मांगा तो हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। तो उनकी रुचि सो मेरी रुचि, लेकिन आप देने में बड़े उदार है, तो अपनी ठिठाई की बात मैं आपसे कहती हूँ। ठिठाई माने उद्दंडता से मैं बोलती हूँ, दुष्टता से। प्रभु, ये बड़ी ठिठाई हो रही है। हम जानते हैं कि जिसमें भक्त का हित हो वही तुम्हें भला लगता है, लेकिन फिर भी मन में यह बात आती है कि तुम ब्रह्मा शंकर आदि के जनक हो, बाप हो और जगत के स्वामी हो, साक्षात ब्रह्म हो, सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हो। तो कहाँ ऐसा होना और कहाँ उसको अपना बेटा बनाना, यह मन में बड़ा संशय होता है। लेकिन जब आपने कहा कि हम बेटा बनेंगे, तो आपने जो कहा वह बात बिल्कुल सच्ची है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भक्ति सुख है वह छूट न जाए, क्योंकि जब आप बेटा बनकर आओगे और हम ब्रह्म रूप में नहीं पहचानेंगे तो ब्रह्म सुख छूट जाएगा। इसीलिए हे स्वामी, आपके जो अपने निज भक्त है और उन्हें जिस सुख की प्राप्ति होती है और जिस गति की प्राप्ति होती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अंतर्यामी, जगत के स्वामी, आप पुत्र कैसे होंगे? यह तो मन में संशय है, लेकिन आपकी बात सच्ची भी है, क्योंकि आपने ये वस्तु कह दिया है, तो आप तो पुत्र होंगे ही। लेकिन हम यह चाहते हैं कि बड़े बड़े भक्तों को जो सुख मिलता है, भक्तों को क्या सुख मिलता है, इसका वर्णन गोस्वामी जी आगे करते हो कल बताएंगे। हरि ओम तत्सत। श्री राम जय